हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। और फ्रेंड्स, आज मुझे फ्रंट पार्ट ओपन कुर्ती की कटिंग करनी है, तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा दिखाऊंगी फ्रंट पार्ट ओपन कुर्ती की कटिंग कैसे की जाती है और इसकी स्टिचिंग फिटिंग में पूरा वीडियो दिखाऊंगी। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में, आपको मैं पूरा वीडियो दिखाऊंगी और बिना इंची टेप के बहुत अच्छे से जो भी आपकी फिटिंग वाली कुर्ती होगी तो आप उससे अपना नाप लेकर बना सकती हैं बहुत आसानी से। तो ये मेरी ही कुर्ती है, मेरे पास रखा हुआ था कपड़ा, हो गए थे 3 महीने से, तो मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला था बनाने का। तो मैं आज मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा कि चलो बना लें, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा होती थी, मन नहीं करता था। फिर भी वीडियो बनाने के लिए मैंने सोचा कि अब वीडियो भी नहीं है डालने के लिए, तो चलो मैं बना ही लेती हूँ। तो मैंने इस प्रकार से रख लिया है और इसको मैंने ऐसे निशान लगा लिए हैं। तो मुझे इसकी चौड़ाई बढ़ानी है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा इसमें जो मैंने निशान लगाया है, तो चौड़ाई में थोड़ा ज़्यादा है। तो चौड़ाई में जब ज़्यादा होता है तो अच्छा लगता है, देखने में फ्रॉक जैसा लुक आ जाता है। तो मैंने इस प्रकार से निशान लगा लिए हैं और मुझे आस्तीन रखनी है, जो कि छोटी ही रखनी है, क्योंकि गर्मियों में फुल आस्तीन के मैं नहीं पहन पाती हूँ। और ज़्यादातर लोगों को मैं देखती हूँ कि फुल आस्तीन के वो पहन लेते हैं, पर मैं नहीं पहन पाती हूँ गर्मियों में, तो मैं नहीं बनाती हूँ अपने लिए। तो मैंने यहाँ पे जो कट लगाया है, तो आपको भी इसी प्रकार से कट लगा लेना है और आपको इसी यहाँ से मोड़कर आपको सिलाई लगा लेनी है। तो जिसको तुरपाई करनी है तुरपाई कर सकती हैं, जिसको जो पसंद है, सिलाई पसंद है तो आप इसमें बखिया लगा दें, यदि सिलाई नहीं पसंद है तो आप इसमें तुरपाई कर लें। और यहाँ पे जो मैंने निशान लगाया है बैक साइड का है, तो इसमें मैंने ऐसे रख के 4 और 2 6 गुलियाँ रखकर मैंने ऐसे निशान लगा के इसको कट कर लिया है। तो पीछे का गला मुझे कम ही रखना है, तो मैं इस प्रकार से इसे कट कर ली हूँ। और ये जो मैं निकाल दी हूँ थोड़ा तिरछा, तो इसी प्रकार से आपको तिरछा निकालना है, तो अच्छे से आ जाएंगे आपके शोल्डर। जब आप सिलेंगी तो अच्छे से बन जाएगा। जो भी अनपढ़ लेडीज हैं, जिनके बिल्कुल भी समझ में सिलाई नहीं आती है, इंची टेप का बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, तो मेरे इस वीडियो में आप देखिएगा। आपको, हमें तो लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा और आप बना भी लेंगी, अच्छे से बना लेंगी। तो मैंने जो मेरा पीछे का गला था तो मैंने उसे कट कर लिया था, और ये आगे का गला है, तो मेरे में जो कुर्ती में जितना गला है वो तो मैं उसे उतना ही रखूँगी। तो मैंने ऐसे निशान लगा लिया है और इसको कट कर लिया है। आप छोटा बनाना चाहती हैं तो आप कम करके भी निशान लगा सकती हैं, यदि बड़ा करना है तो आप बढ़ा लीजिए। तो मेरा जो कुर्ती की कटिंग थी इस प्रकार से हो गई है। और जैसे मैंने बैक पार्ट में कटिंग किया था शोल्डर पे, तो मुझे उसी प्रकार से इसमें भी कटिंग कर लेना है, ताकि मेरा जो पार्ट है वो बराबर से रहे, एक छोटा एक बड़ा ना रहे। तो मुझे बीच में अब इसकी कटिंग करनी है, तो मैं इसे इस प्रकार से कटिंग कर लूँगी। तो नीचे से मैं ऊपर पूरा जो भी कटिंग होगा तो मेरी पूरी कुर्ती में कटिंग होगी। और इसमें जो मैंने कटिंग किया है और इसी नाप की मुझे पट्टियाँ निकालनी है, 2 अंगुल की इतनी ही लंबी मुझे पट्टियाँ निकालनी है। तो मेरा ये पार्ट जो है कट के कंप्लीट हो गया है और अब मुझे निकालनी है पट्टियाँ। तो मेरा जो शेष भाग जो कपड़े का बचा हुआ था, मतलब जो कतरन बचा हुआ था, उसमें से मैं निकाल लूँगी। तो ऐसे मैंने इसे फोल्ड कर लिया है और इसमें से मुझे 2 पट्टियाँ निकालनी है, क्योंकि पट्टियों जो 2 भाग हो गए हैं, तो एक पार्ट में एक लगेगी पट्टी और दूसरे पार्ट में दूसरी पट्टी लगेगी। तो इस प्रकार से मैं 2 अंगुल के निशान लगा के पट्टियाँ इस प्रकार से कट कर ली है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीका है। जो भी लेडीज अनपढ़ हैं, जिनके बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कटिंग, तो मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। जो भी आपको ब्लाउज़ की कटिंग, पेटीकोट की कटिंग और सूट की कटिंग, पैंट प्लाजो की कटिंग, पॉकेट लगाना, ये सब सीखना है, तो मेरे वीडियो पड़े हुए हैं और तो उसमें आप देख देख के सीख सकती हैं, जिनका भी इंची टेप का बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है।
फ्रेंड्स, जो कुर्ती की कटिंग है वो ब्लाउज़ से बहुत जल्दी हो जाती है और ब्लाउज़ में थोड़ा टाइम भी लगता है, लेकिन ये कुर्ती की कटिंग बहुत जल्दी हो जाती है और बहुत आसानी से हो जाती है। तो मेरा जो शेष बचा हुआ कपड़ा था तो मैंने उसमें से निकाल ली है, जो छोटे टुकड़े थे उसमें से मैं आस्तीन निकाल ली हूँ। और थोड़ा मेरा कपड़ा बच गया है तो मैंने उसे सेट करके देखा था तो उसमें एक ब्लाउज भी हो जाएगा, तो मैंने उसको हटा के रख दिया है। क्योंकि जब कपड़ा निकालना होता है तो उसमें देखना भी पड़ता है कि मैं ऐसे निकालूं ताकि मेरा कपड़ा बच जाए, ज़्यादा ख़राब ना हो और कुछ उसमें से भी बन जाए जो कि मुझे ही फ़ायदा होगा। तो मेरा एक ब्लाउज उसमें निकलने के लिए बच गया है, तो मैं किसी दिन फ्री होंगी तो उसमें एक ब्लाउज़ भी बनाऊंगी। तो मैं आ गई हूँ अब सिलाई की तरफ। इसमें मुझे सबसे पहले फ्रेंड्स पट्टी लगानी है। तो आगे पार्ट में जो मुझे पट्टी लगानी है तो नीचे से मुझे पट्टी लगानी है। तो ऐसे मुझे लगा के नीचे साइड से और मुझे सीधी साइड की तरफ ऐसे पलट लेना है। पलट कर हमें ऐसे सिलाई कर देनी है। तो ऐसे मैं ऐसे पलट के ऐसे सिलाई कर दूँगी। इस भाग में सिलाई करूँगी और इसी प्रकार से हमें दूसरे भाग में भी सिलाई करनी है। तो ऐसे ही पट्टी लगा के नीचे से, सॉरी मैंने ऊपर से रख दिया, नीचे से मुझे पट्टी लगानी है ऐसे। तो इस प्रकार से पट्टी लगा के मुझे ऊपर से पलटना है। तो उसी प्रकार से मैं पलट लूँगी और ऐसे बना लूँगी। तो जिनके भी समझ में नहीं आता है आप बार बार देख के ऐसे ही बनाएं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा और बन भी जाएगा। और फ्रेंड्स, जितनी भी हाउसवाइफ हैं अपने घर में अपने बच्चों का और अपने परिवार में सभी का वो काम करती हैं, सबकी खुशियाँ देखती हैं, लेकिन उन्हें अपने लिए भी कुछ करना चाहिए, अपने लिए भी कुछ सोचना चाहिए। तो उन्हें जितना भी टाइम मिलता है 1 घंटे का, आधा घंटे का, तो उसमें आप कुछ सीखें अपना हुनर और अपने खर्चे आप खुद ही निपटा सकती हैं। आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, आपको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। और जब आप अपने लिए कुछ करेंगी तो आपको उसमें बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, मैं अब कुछ करने लगी हूँ, मैं कुछ अर्निंग करने लगी हूँ, मैं कुछ अपना खर्चा निपटाने लगी हूँ। तो हर हाउसवाइफ को ऐसा सोचना चाहिए कि मैं कुछ करूँ, अपने लिए कुछ हासिल करूँ। और घर में इधर उधर बैठने से आपका सारा काम हो जाता है, इधर उधर बैठने से, बातें करने से कुछ भी नहीं होने वाला। आजकल तो इतना ज़माना बदल गया है कि लोग आपको सक्सेस होते हुए देखते हैं तो उनको अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो आप कुछ ना कुछ खाली टाइम में आप कुछ ना कुछ करते रहें, कुछ ना कुछ सीखते रहें। आपकी जब सीख बढ़ेगी तो आपका और आगे हौसला बढ़ता ही जाएगा कि मैं ये चीज़ बना ली हूँ, यह चीज़ सीख ली हूँ, तो मैं आगे कुछ और भी सीख सकती हूँ और भी कर सकती हूँ। तो फाइनली यहाँ पे मेरा जो सूट था वो बन के कंप्लीट हो चुका है। उसमें थोड़ा सा काम रह गया है, तो मैं पट्टियाँ कट करना भूल गई थी, तो इसमें मुझे पट्टियाँ कट करनी है। जो भी तिरछी पट्टियाँ लगती हैं गले में तो मुझे इसे कट करनी है। तो हमेशा तिरछी पट्टियाँ ही आप इस प्रकार से कट कर लें। और तिरछी पट्टियाँ जब कट करेंगी तो आप जब गला बनाएंगी तो बहुत अच्छे से बन जाता है। और फाइनली पट्टियाँ मेरी कट गई हैं और अब मुझे इस पर सिलाई करना है। तो सिलाई करने के लिए हमें एक तीरा ऊपर की तरफ और एक तीरा नीचे की तरफ होना चाहिए और इस प्रकार से सिलाई करनी चाहिए। तो आपका जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो आप कट करके उसे निकाल दें। और मैंने उसे निकाल दिया है। अब मैं इसे बनाने जा रही हूँ गले पर। तो मुझे इसमें आप चाहे तो ऊपर से लगाएं, यदि आपको ऊपर की सिलाई नहीं अच्छी लगती है तो आप नीचे से ऊपर की तरफ लगाएं। यदि आपको वो भी नहीं अच्छा लगता है तो आप ऊपर से नीचे की तरफ लगाएं। जैसे भी आपको आपका मन करता है आप वैसे बनाएं जैसे आपको अच्छा लगे। तो मैं नीचे की तरफ से लगा के ऊपर की तरफ इसे मोड़ लूँगी। तो मैं हर वीडियो में आपको दिखाती हूँ मैं नीचे की तरफ मोड़ती हूँ, लेकिन इसमें मैं ऊपर की तरफ रखूँगी क्योंकि मुझे ऊपर की तरफ इस सूट में अच्छा लगता है। तो मैं ऊपर की तरफ ऐसे मोड़ लिया है और सीधी साइड मैंने इसे सिलाई लगा ली है इस प्रकार से। तो ये गला बन गया है। जब इसकी मैं फिटिंग करूँगी और जब पहनूँगी तो ये अच्छे से आ जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसमें जो बीच वाला है तो इसमें पट्टी में मुझे बटन लगाने हैं, तो मैं बाद में बटन लगा लूँगी। और अब साइड की मैं सिलाई कर लूँगी। तो मैं बाद में फिटिंग करती हूँ, पहले मैं साइड की सिलाई तीनों तरफ लगा लेती हूँ, इधर और नीचे की तरफ और
बाएं दाएं दोनों तरफ। तो मैं इसी प्रकार लगा ली हूँ। सिलाई कंप्लीट हो गई है दोनों पार्ट में। तो अब मुझे इस पे भी फिटिंग करनी है। तो अब इसमें लगानी है आस्तीन। तो आस्तीन आप जब भी लगाएं तो आपकी जो शोल्डर की सिलाई है आप वहाँ से लगाएं। तो मैं अब पहले इस पे सिलाई कर लूँगी, क्योंकि मैं इसकी तुरपाई नहीं करूँगी, सिलाई ही कर लूँगी। क्योंकि घर में डेली यूज़ के लिए ज़्यादा फिर नहीं तामझाम अच्छा लगता है, और तुरपाई का तो मन भी नहीं करता है करने का। तो मैं ऐसे ही सिलाई लगा लेती हूँ। दूसरों के कपड़े बनाते बनाते इतना बोर हो जाती हूँ कि अपने में ज़्यादा कुछ बनाने का मन ही नहीं करता है। तो मैं इस प्रकार से आस्तीन लगा ली हूँ और इसे घुमा के फिर शोल्डर के ऊपर रख के ऐसे मैं आधी आस्तीन इधर की तरफ लगा लूँगी। तो आप जब भी आस्तीन लगाएं इसी प्रकार से लगाएं। जब भी आप शोल्डर से आस्तीन लगाएंगी तो आपकी आस्तीन बहुत अच्छे से बन जाएगी। तो हमेशा इसी प्रकार से आस्तीन लगाएं, इसकी फिटिंग बहुत अच्छे से आ जाती है। तो मैं एक तरफ आस्तीन लगा ली हूँ, अब मैं दूसरी तरफ आस्तीन की ऐसे ही उसी प्रकार में सिलाई कर लूँगी। तो अब मुझे इसमें फिटिंग करना है। तो मैं अपनी मतलब कुर्ती में मैं फिटिंग करूँगी तो मैं ऐसे ही बना लूँगी, क्योंकि मुझे अपनी फिटिंग पता है। तो मैं इसमें निशान भी नहीं लगाऊँगी, क्योंकि दिखा भी नहीं रही हूँ। और जिसे भी नहीं पता है तो आप अपनी कुर्ती रख के इस पे निशान लगा के आप बना सकती हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी लेडीज़ हैं घर में फ्री रहती हैं तो अपना कुछ ना कुछ वो करती रहें। आधा घंटा आपको टाइम मिलता है, 15 मिनट मिलता है, तब भी आप कुछ ना कुछ सीख सकती हैं। फ्रेंड्स, अपना घर में काम जो भी झाड़ू पोछा बर्तन वाला काम तो आप पर डे करती हैं, लेकिन अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं घर में इतना सारा काम करती हूँ मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो कुछ अपने लिए भी अर्निंग करनी चाहिए। ज़रूर सोचना चाहिए मुझे भी टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मैं फिर भी बनाती रहती हूँ। जो भी मेरा मन करता है, जब मेरे पास कुछ भी नहीं होते हैं बनाने के लिए कपड़े, तो मैं अपने ही बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मेरा कुर्ता जो है कंप्लीट हो गया है। अगले पार्ट में आपको फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय। प्यार और सपोर्ट अपना बनाइए रखिए।